देखिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, सिंपल गाइज मैंने आपको बताया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब आप शॉर्टकट में एंड का यूज करते हैं वही आपका क्या है एंड सिंबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम ट्रू, अदरवाइज द रिजल्ट हैज अ वैल्यू ऑफ जीरो। देखिए अभी आपको गाइस ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, इफ द बोथ ऑपरेंड आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम ट्रू। ये ऑपरेंड क्या होता है, देखिए ऑपरेंड मैंने आपको बहुत बार बताया, ऑपरेंड्स क्या होते हैं जिनके ऊपर हम ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए एक्स वाई के ऊपर एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है, तो एक्स एंड वाई क्या हमारे ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, तो इफ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, यहाँ पे एक्स क्या है एंड वाई क्या है गाइज, ये आपको एक सिंपल सिंगल एक्स एंड वाई दिख रहे होंगे, लेकिन ये क्या है गाइज आपकी कंडीशंस है। जैसे मैं इनको थोड़ा इलेबरेट करूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स के अंदर क्या है ए इज ग्रेटर देन 10 एंड वाई के अंदर क्या है ए इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 5। ठीक है फ्रेंड्स, ए की वैल्यू क्या ले ली मैंने 5। तो अभी यहाँ हम देखने वाले हैं ए इज ग्रेटर देन 10 एंड ए इज ग्रेटर देन 12। तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो 5 है, तो ए की जगह यहाँ 5 पुट करते हैं, तो 5 इज ग्रेटर देन 10, क्या 5 10 से बड़ा है, तो आप बोलेंगे नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड मैंने आपको बताया था जब ये फॉल्स रिटर्न करता है तो क्या रिटर्न करता है, जीरो रिटर्न करता है। ठीक है, एंड ये क्या करेगा, ये भी क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। तो अगर मैंने आपको बताया, इसने बोला इफ बोथ ऑपरेंड आर नॉन जीरो, अगर आपके दोनों ऑपरेंड नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करते हैं तो क्या होगा, आपका कंडीशन बिकम ट्रू, आपकी जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी, मतलब कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, 1 रिटर्न करेगी। गाइस बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर ये दोनों जो कंडीशन है एक्स एंड वाई जो कंडीशन है वो आपको नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करती है, मतलब 1 रिटर्न करती है, तो आपका जो आंसर होगा, जो आपका ये वाला जो आंसर होगा यहाँ पे एक्स एंड वाई का, वो क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले केस के अंदर, केस नंबर 1 है। ठीक है, केस नंबर 1 के अंदर क्या हुआ, एक्स की जो कंडीशन है उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया, एंड वाई की कंडीशन है उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। अभी के लिए आप इस चीज़ को भूल जाइए कि ए इज ग्रेटर देन 10, ए इज ग्रेटर देन 12, इस चीज़ को अभी आप भूल जाइए। आप सिर्फ सोचिए, मान लीजिए आपके पास एक्स कंडीशन है एंड आपके पास वाई कंडीशन है, दोनों कंडीशन है आपको क्या दिया है, ट्रू दिया है। तो ट्रू देने के बाद एक्स ने भी ट्रू दिया, वाई ने भी ट्रू दिया, तो इसने बोला कि जब दोनों ऑपरेंड्स एक नॉन जीरो वैल्यू जब रिटर्न करेंगे तो आपको आंसर में भी क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। तो आंसर के अंदर क्या मिल गया, आपको ट्रू मिल गया। ठीक है, वही हम बात करें कि मान लीजिए आपके एक्स ने क्या रिटर्न किया, आपको ट्रू रिटर्न किया है, एंड वाई ने क्या रिटर्न किया, आपको फॉल्स रिटर्न किया है। यहाँ पे 1 क्या है, ट्रू है, एंड 0 क्या है, फॉल्स है। तो जब इसने बोला है कि जब तक आपकी दो नॉन जीरो वैल्यू होंगी तभी आपको क्या मिलेगा, ट्रू। अगर इसके अंदर कोई भी एक जीरो वैल्यू आ जाएगी तो आपको क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। जैसे यहाँ पर y ने क्या रिटर्न कर दिया, 0, तो आपको आंसर में भी क्या मिला है, 0। बेशक गाइज x ने यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया हो एंड y ने गाइज यहाँ पे 0 रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब क्या, आपको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। वहीं यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए x ने 0 रिटर्न किया है एंड y ने 1 रिटर्न किया है, लेकिन आपको बोला गया है कि दोनों ही वैल्यू जब 1 होगी तभी आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे फॉल्स हो गई, मान लीजिए एक्स कंडीशन भी वेरीफाई नहीं हुई, वाई कंडीशन भी वेरीफाई नहीं हुई, तो आपको क्या मिला, यहाँ पे भी फॉल्स मिला, यहाँ पे भी फॉल्स मिला। एंड दोनों कंडीशन जब फॉल्स देगी तो आपको एक्स एंड वाई का जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स एंड वाई एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, दोनों कंडीशन जब आपकी ट्रू होती है तभी आपको ट्रू मिलने वाला है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, मान लीजिए एक्स यहाँ पे फॉल्स हो रहा है तो भी आपको फॉल्स मिल रहा है, वाई यहाँ पर फॉल्स हो रहा है तो भी आपको फॉल्स मिल रहा है, एंड दोनों अगर फॉल्स हो रहा है तो भी आपको फॉल्स ही मिल रहा है। ठीक है, तो लॉजिकल एंड डॉट सी नाम से मैंने फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने अपना पूरा फंक्शन पहले लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक इंट ए नाम से एंड एक बी नाम से। ठीक है, उसके बाद मैंने एक इफ कंडीशन लगाई है। अभी के लिए आप इफ एल्स को इग्नोर कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ इफ का मतलब क्या है। अगर गाइस जो ये ब्रैकेट के अंदर जो ये कंडीशन है, अगर ये आपको ट्रू रिटर्न करती है, मतलब ये आपको 1 रिटर्न करती है, तो आप कौन सा कोड एग्जीक्यूट कर देंगे, ये इफ वाला कोड। एंड अगर ये जो कंडीशन है ब्रैकेट के राउंडेड ब्रैकेट के अंदर, अगर ये आपको फॉल्स रिटर्न करती है तो आप एल्स वाला कोड यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इसका यही मतलब है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ए लिया है 10 एंड बी लिया मैंने 20, तो यहाँ पे मैंने दो कंडीशन लिख दी, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 है
देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, एंड ऑपरेटर यूज किया है। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जीरो हो गई तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। एंड फॉल्स मिलते के साथ क्या करेंगे आप, एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखिए ए इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब यहाँ पे ए क्या जीरो से बड़ा है, तो आप बोलेंगे 10। तो हाँ ए क्या है, जीरो से बड़ा है। वहीं बी की बात करें, क्या बी भी जीरो से बड़ा है, तो आप बोलेंगे हाँ बी भी जीरो से बड़ा है। तो इस वाली कंडीशन ने क्या रिटर्न दिया आपको, ट्रू दिया, मतलब वन दिया। एंड इस वाली कंडीशन ने क्या रिटर्न दिया आपको, वन दिया। तो दोनों ही वन वन रिटर्न कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया जब ये एंड का जब हम यूज करेंगे तो जब आपको दोनों ही ट्रू मिलेंगे तो आपको लास्ट के अंदर क्या फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो इस जो ब्रैकेट का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो क्या आपका ट्रू। एंड ट्रू रिजल्ट आते ही आप क्या करेंगे, इफ वाली जो इफ वाला कोड है वो प्रिंट कर देंगे। तो चलिए इस कोड को रन करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया एंड आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे दिख रही है बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, देखिए एल्स वाले कंडीशन में तो लिखा है बोथ वैल्यूज आर लेस देन जीरो। अगर दोनों वैल्यू लेस देन जीरो है तो यहाँ पे मैं देखिए कुछ चेंजमेंट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 10 को लेता हूँ, कितना 10 को ले लेता हूँ मैं यहाँ -1। 10 को कितना लिया मैंने, -1। -1 क्या है गाइज, जीरो से छोटा है। लेकिन हमने कंडीशन क्या डाली है, ए इज ग्रेटर देन जीरो। लेकिन आप बोलेंगे कि गाइज यहाँ बी तो क्या है, जीरो से छोटा है। तो बी क्या, ये वाली कंडीशन क्या रिटर्न कर रही है आपको, वन रिटर्न कर रही है। एंड ये वाली कंडीशन क्या रिटर्न करेगी आपको, जीरो रिटर्न करेगी। एंड ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, आपकी अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपको लास्ट में क्या रिजल्ट मिलने वाला है, फॉल्स ही मिलने वाला है। तो इस कोड को चलिए रन करके देखते हैं। अभी आपको क्या मिलेगा रिटर्न के अंदर, बोथ वैल्यूज आर लेस देन जीरो। आपको क्या मिला, बोथ वैल्यूज आर लेस देन जीरो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बी क्या है, बी तो ग्रेटर देन जीरो है ना। लेकिन गाइज मैंने आपको बताया कि जब एक भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो आपको पूरा ही कंडीशन क्या मिल जाता है, फॉल्स मिल जाता है। ठीक है, तो